फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीवर मुस्कान। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी सीरीज़ के बारे में बता दो कि डीएलएड में कौन सी सीरीज़ बेस्ट होती है पढ़ने के लिए, या फिर कौन सी सीरीज़ से आप पढ़ रहे हो। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपने भी अभी डीएलएड में एडमिशन लिया है और आपको कन्फ्यूज़न है कि कौन सी सीरीज़ से हमें पढ़ना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, डीएलएड में दो सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। एक होती है पवन की सीरीज़ और दूसरी होती है राजन की सीरीज़। आई विल शो यू। देखिए, ये है पवन की सीरीज़ और ये है राजन की सीरीज़। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग सेमेस्टर की है। वो क्यों है वो मैं बता देती हूँ आपको। इसलिए क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में राजन से पढ़ा था, सेकेंड सेमेस्टर में मैंने पवन से पढ़ा था, थर्ड में मैंने फिर राजन से पढ़ा है। इसलिए मेरे पास दोनों ही सीरीज़ है। सो फ्रेंड्स, देखिए, मैंने दोनों ही सीरीज़ को पढ़ा है और मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आया। सो फ्रेंड्स, जो पवन की सीरीज़ है ना, उसमें आंसर थोड़े शॉर्ट में दिए होते हैं और जो राजन की सीरीज़ है उसमें आंसर बहुत ही डिटेल में दिए होते हैं। और मेरे साथ स्पेशली ये होता है कि मैं रटती नहीं हूँ, मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ और उसको एक स्टोरी के जैसे पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर जब मैं एग्ज़ाम में लिखती हूँ तो अपने लैंग्वेज। तो अगर आप ऐसे हो कि आप रटते नहीं हो, आपको सिर्फ पढ़ करके समझना अच्छा लगता है, तो फिर आप राजन ले सकते हो। लेकिन अगर आप रट्टा मारना चाहते हो, रटना चाहते हो सारे आंसर्स, तो आप पवन भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि पवन खराब है या फिर राजन खराब है, ऐसा कोई भी नहीं है। दोनों ही सीरीज बेस्ट है अपने आप में। तो अगर आपको सिर्फ लर्न करना है, सिर्फ आंसर जानना है, तो फिर आप पवन ले सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा डिटेल में उसके बारे में जानना है तो फिर आप राजन की सीरीज ले सकते हो। दोनों में मुझे यही डिफरेंस दिखा। और तो बाकी ऑब्जेक्टिव भी सेम ही होते हैं, लघु उत्तरी भी सेम होते हैं, अति लघु भी सेम ही होते हैं। दोनों में उतने ही दिए होते हैं, एक दो क्वेश्चन का अंतर होता होगा, बाकी इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो दोनों की ही लैंग्वेज ऐसी है कि आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। और अगर आपको लग रहा है कि हिंदी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो फ्रेंड्स, डीएलएड हिंदी में ही होता है। आपको हिंदी की लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी और दोनों ही सीरीज़ में आपको हिंदी के भारी भारी शब्द देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही सीरीज सेम है, बस यही एक अंतर है जो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, तो आई होप आपकी कन्फ्यूज़न दूर हुई होगी। और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप दोनों में से कोई भी सीरीज़ ले सकते हो, दोनों ही बेस्ट होती है। लेकिन कम टाइम में पढ़ने के लिए पवन बेस्ट होती है। और अगर आपके पास इनफ टाइम है, जो कि है अभी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होना नहीं है, तो आप फिर राजन की सीरीज ले सकते हो। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सीरीज से पढ़ रहे हो, दोनों ही अच्छी है। बस आप अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो और चीज़ों को समझने पे ज़्यादा ध्यान दो। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो भी सीरीज से पढ़ो या जिस भी मटेरियल से आप पढ़ो, उसको आप डिटेल में पढ़ो। ठीक है, आप समझ करके पढ़ो, क्योंकि मैंने पेपर दिया है, मुझे पता है कि क्वेश्चन जो दिया होता है ना, सेम टू सेम नहीं आता है। कभी कभी 20 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप समझ के पढ़ोगे तो आप कुछ ना कुछ तो उसमें लिख ही लोगे अपनी लैंग्वेज में बना करके, आपका मार्क्स वेस्ट नहीं जाएगा। तो फिर आप समझ करके पढ़िए। और सीरीज का अगर आपको कंफ्यूजन था, तो दोनों सीरीज में इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। मेरे मार्क्स दोनों में उतने ही आए हैं जितना मैंने पढ़ा था। आई होप फ्रेंड्स, अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।